फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को लेकर। काफ़ी कमेंट इस स्टॉक्स को लेकर आ रहे हैं, तो जो डिस्कस करेंगे क्या संभावना है, क्या इस स्टॉक में तेज़ी की आशंकाएं नज़र आती है या नहीं, बिल्कुल इसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। बस बने रहिएगा। वीडियो पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। हाई और लो की अगर बात करें, स्टॉक का हाई करीब 570 रुपये के आसपास का लगता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम लो की बात करें तो स्टॉक ने हमें लो करीब 410 रुपये के आसपास का लो भी लगाता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ से तेज़ी बनती हुई नजर आई और स्टॉक का 460 रुपये के आसपास में प्राइस जाता हुआ नज़र आया। वहाँ से हल्की फुल्की फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है एक तरीके से इसका सपोर्ट किस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इसमें गिरावट होती है, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो इसका सपोर्ट रहने वाला है। आपके लिए बता दूँ 440 रुपये का इसका एक सपोर्ट रहेगा। 448 पर 440 रुपये के नीचे आता है तो इसका दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 430, उसके बाद में इसका सपोर्ट रहने वाला है 420। ठीक है, मोटा मोटी समझा दूँ। अगर ये स्टॉक का प्राइस इस 413 के नीचे स्टॉक का प्राइस है, जैसे 415 रुपये के नीचे स्टॉक का प्राइस जाता है तो फिर इसका आखिरी सपोर्ट बनता है ये वाला दोस्तों, 410 रुपये का इसका आखिरी सपोर्ट है। और अगर 410 रुपये के नीचे अगर जाता है तो फिर थोड़ा सा और लो लगाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन संभावना यही है कि इस स्टॉक में हरियाली नज़र आनी चाहिए, तेज़ी की आशंकाएँ नज़र आती है और तेज़ी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। बात करते हैं इसके रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस 448 पर करंट प्राइस चल रहा है, तो इसका पहला रजिस्टेंस की अगर बात कर ले मोटा मोटी तो 450 का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। 450 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसका फिर रजिस्टेंस रहने वाला है 460 रुपये का दोस्तों, ठीक है। 460 रुपये के ऊपर में जिस दिन ये क्लोजिंग देगा तो फिर दूसरा रजिस्टेंस आपके लिए रहने वाला है 472 से 75 रुपये का इसका रजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे 475 रुपये या मोटा मोटी समझ लीजिए 480, उसके बाद में रजिस्टेंस रहेगा 490 रुपये प्लस का दोस्तों, ठीक है। लेकिन आशा इसमें मेन रजिस्टेंस ये रहने वाला है, अगर स्टॉक जाता है इस जी हाँ 465 रुपये के ऊपर में अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ से संभावना बढ़ जाती है, 480 रुपये तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये मेरी संभावनाएं, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। और हाँ, मैं कोई सेबी सलाहकार नहीं हूँ, और आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अंदर की कंडीशन देख लेते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ ऑर्डर्स इसके मिल लेते हैं, तो इस स्टॉक पर बुलिश ही रहना चाहिए। अगर इस मार्केट में गिरावट है, इस वजह से स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक आपको बढ़ता फुलता नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। 570 रुपये से गिरकर 410 रुपये का लो लगा चुका है, और कितना लो लगाएगा दोस्तों, ठीक है। बस इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। सपोर्ट जो रहने वाला 440 का जो सपोर्ट है, इसके ऊपर में स्टॉक को रहना चाहिए। अगर 440 के नीचे आता है थोड़ी सी फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ये सिर्फ मेरी संभावनाएं, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ऑर्डर मिला है, देखो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को DRDO से 1084 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। इससे पहले भी कंपनी को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल के तहत 1006 करोड़ से ज़्यादा का 1006 करोड़ से ज़ायद रुपए का ऑर्डर मिला था, जिसे कंपनी 36 महीने में पूरा करेगी। ये ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयरों में बढ़त देखी जा सकती है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक हरे रंगों में, देखो हरे रंगों में, तो इस स्टॉक पर आप नज़र रख के चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी वीडियो आप पूरा तसल्ली से देखिएगा, स्किप नहीं करने का दोस्तों, ठीक है। चलते हैं कुछ और आगे की। अगर हम इसके हाई और लो की अगर बात करें, 52 वीक लो, 52 वीक हाई की अगर बात करें, 412 का 52 वीक लो देखने को मिल रहा है, 570 का 52 वीक हाई है। और अच्छी चीज़ें अगर नोट की जाए तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और स्टॉक यहाँ पर लो PE आपको देखने मिल जाएगा, इधर लो P भी आपको देखने मिलेगा, यानी हरी झंडी के साथ साथ में स्टॉक खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। 103.90 की बुक वैल्यू है, 0.56% का इसका डिविडेंड यील्ड भी, फेस वैल्यू 10 की देखने को मिलेगी। यहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक नज़र आता है। जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। और मैं तो इस स्टॉक को लेकर फिलहाल बुलिश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल हफ्ते में ही स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। हाँ, तेजी की आशंका है, तो कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा तो आपके लिए बेस्ट भी साबित हो सकता है। ये मेरी संभावना है। देखो ताकत की अगर बात करें, 6 मजबूतियाँ हैं, 6 ताकतें हैं। प्रमोटर इंक्रीजिंग होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीजिंग देखने को मिली है। बस कमजोरियाँ 3 हैं। कमजोरियाँ 3 इसलिए नजर आई है कि नया 52 वीक लो लगाया था 411 रुपये या 12 रुपये के आसपास का नया 52 वीक लो लगाया था, इस वजह से कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई। वहीं अगर हम
अगर हम यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो इसमें गोल्डन चांस एक है जिसमें नंबर ऑफ FII इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्टॉक इंक्रीजिंग, FI और DI की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, तो ये भी अच्छा संकेत है। तो दोनों देखो, प्रमोटर की होल्डिंग का बढ़ना, FIs और DIs की होल्डिंग का बढ़ना, ये स्टॉक के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने पर दर्शाता है दोस्तों, ऊपर की तरफ जाने की तरफ इशारा करता है। अगर स्टॉक में DIs, FIs या प्रमोटर की एंट्री होती है, होल्डिंग में इंक्रीजिंग देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी हरे रंगों में देखने को मिल सकता है और हरे रंगों में रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर हम रिटर्न की बात करें, एक हफ्ते की अगर बात करें, एक हफ्ते में 3% का रिटर्न निकाल के दिया, एक महीने में करीब कुछ 7 से 8% के आसपास में नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दिया, 3 महीने में 15% का नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दिया। एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको मैं, तो कुछ अपडेट है इसका, कुछ न्यूज़ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने की वजह से ये स्टॉक में आपको रैली भी देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी दिक्कत है कहाँ, वॉल्यूम से अभी थोड़ी सी इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर वॉल्यूम में थोड़ी सी इंक्रीजिंग आती है, लाखों के ऊपर में वॉल्यूम्स पहुँचते तो ज़रूर अच्छा होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू हमें साल दर साल के हिसाब से इंक्रीजिंग बढ़ोतरी प्लस में देखने को मिले। आप 2021 से ले लीजिए, 2021 से लेकर 2024 तक लगातार इंक्रीजिंग हमें देखने को मिल रही। 2021 में 9,375 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू था, जो बढ़कर 2024 में 13,267 करोड़ से ज़्यादा का होता हुआ नजर आया है, प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी हमें लगातार 2021 से इंक्रीजिंग बढ़ोतरी फलता फूलता नजर आया। 2021 में नेट प्रॉफिट 169 करोड़ से ज़्यादा का था, जो बढ़कर 2024 में 449 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, प्लस पॉइंट रहेगा। EPS की अगर बात की जाए तो EPS हमें 2022 तक तो गिरता हुआ नजर आया, लेकिन 2022 के बाद में 2023 और 24 में इंक्रीजिंग हमें EPS में देखने को मिली दोस्तों, ठीक है, बढ़ता हुआ नजर आया है। BVPS की अगर बात कीजिए, यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात कीजिए, तो इसमें हमें करीब के 2023 में 378 की बुक वैल्यू पर BVPS देखने को मिल रहा था, यानी बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रहा था, जो घटकर 2024 में 105 के आसपास में देखने को मिल रहा है, यानी BVPS में गिरावट देखने को मिली है। ROE की अगर बात की जाए, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए, 2021 में 8% से ज़्यादा का था, जो बढ़कर 2022 में 15% से ज़्यादा का था, लेकिन लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2022 से लेकर 2024 तक ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट देखने को मिल रही है, जो 15% से घटकर 2024 तक 12-12.5% तक ROE देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12.5% तक भी नॉर्मल तरीके से ठीक ही है, ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, ज़्यादा ख़राब नहीं करें, लेकिन हाँ ठीक ही मान के चल सकते हैं। और अगर अच्छा यानी और अच्छा हो तो 20% से ऊपर अगर इसका ROE जाता है तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और भी जान पड़ती हुई नजर आएगी। 10% से ज़्यादा का ROE भी है तो वो भी ठीक ठाक मान के चल सकते हैं, ये मेरी संभावना है, बाकी रिसर्च खुद कर लीजिएगा। डेट की अगर बात करें तो डेट हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। 2023 में इसका डेट था 0.57%, जो 2024 में बढ़कर 0.68% का डेट हो चुका है। और एक मुसलमान के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। सेक्टर रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर रहेगा, बाकी और भी चीज़ें दिखाऊंगा। थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपको मैं और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। इसका ऑर्डर मिला है, कितने का ऑर्डर कब मिला था, और ऑर्डर मिलने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। चलते हैं आगे की ओर। टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट की अगर बात करें, पहला टेक्निकल रजिस्टेंस रहेगा 405 रुपये का, 455 रुपये का। दूसरा रजिस्टेंस रहेगा 463 का। तीसरा रजिस्टेंस रहेगा 467 रुपये का। यहाँ पर ये टेक्निकल रजिस्टेंस है, अगर इनके ऊपर में क्लोजिंग देता है पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। 443 का पहला सपोर्ट रहेगा, 438 का दूसरा सपोर्ट रहेगा, 431 का तीसरा सपोर्ट रहेगा। मोटा मोटा समझा दूँ, अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो 443 रुपये से पहले 440 से पहले सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर 443 का सपोर्ट तोड़ता है, मोटा मोटी समझ लीजिए 430 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, और संभावना भी यही है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, 50% से ज़्यादा की होल्डिंग जो प्रमोटर की देखने को मिल जाएगी, 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। और FIs की होल्डिंग 18% की देखने को मिल जाएगी। DIs की होल्डिंग 11% से ज़्यादा की है। पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत है क्या, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी गिरवी यानी प्लीज़ रखे हुए स्टॉक्स नजर आएंगे प्रमोटर के, थोड़ी सी दिक्कत ही है। बाकी होल्डिंग हमें साफ़ सुथरी और अच्छी देखने को मिल रही है। शानदार शेयर, कुल मिला के शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसा हमें चाहिए था वैसा होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा संकेत है दोस्तों, ठीक है। चलते कुछ और अपडेट की तरफ से एक बिग अपडेट आता हुआ नजर आया है। बैठक खोलेगा, बोर्ड मीटिंग होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, टिक करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कब इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, कौन सी तिथि रहेगी। आप बाकी यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, HD में कर दोस्तों, ठीक है। बैठक की शुक्रवार 18 फरवरी 2025 को रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर GI
सी सिंगापुर आएंगे, यानी ये जो निवेशक का नाम जो दिया गया है GIC सिंगापुर रहेगा। और उसके बाद इंटरनेशनल का प्रकार रहेगा 1 से 1 बैठक और कार्यक्रम रहेगा मुंबई के अंदर। बाकी आप यहाँ तसल्ली से रीड करके चल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी 28 फरवरी को याद रखिएगा, 28 फरवरी में क्या अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो इस स्टॉक पर नज़र रख के चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।